अच्छा, कभी सोचा है कि गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ एकदम से बिजली की तेजी से पीछे कैसे हट जाता है? या फिर वो जो सूरजमुखी का फूल होता है, वो पूरे दिन सूरज के साथ साथ कैसे घूमता रहता है? ये सब होता है जीवन की अपनी एक बहुत ही शानदार सूचना प्रणाली की वजह से। और आज हम उसी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए जरा। एक तरफ है इंसान का इतना जटिल दिमाग और दूसरी तरफ एक पौधे की फैली हुई जड़ें। देखने में कितने अलग हैं, है ना? पर असल में दोनों का काम एक ही है, संदेश भेजना और पाना। बस यही है जीवन का वो यूनिवर्सल सूचना महामार्ग जिसकी हम आज सैर करने वाले हैं। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात समझते हैं। देखिए, हर जीवित चीज, चाहे वो खतरे से भागता हुआ कोई जानवर हो या फिर धूप की तरफ झुकता हुआ एक छोटा सा फूल, वो अपने आसपास की दुनिया को जवाब देती है, उस पर प्रतिक्रिया करती है। सच तो ये है कि यही जीने का आधार है। तो सवाल ये है कि ये प्रतिक्रिया, ये रिएक्शन आखिर शुरू कैसे होता है? इसकी शुरुआत होती है एक चीज से जिसे कहते हैं उद्दीपन या स्टिमुली। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। माहौल में होने वाला कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज जो किसी रिएक्शन को जन्म दे। जैसे अचानक कोई तेज आवाज हुई या एकदम से गर्मी बढ़ गई, बस यही है उद्दीपन। और देखिए यहां पर ये बात कितनी साफ साफ दिख रही है। एक तरफ एक इंसान की प्रतिक्रिया, गर्मी, जो कि उद्दीपन है, उसके कारण हाथ का फौरन हट जाना। दूसरी तरफ एक पौधे का रिएक्शन, सूरज की रोशनी, जो उसके लिए उद्दीपन है, उसकी तरफ मुड़ जाना। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग जीव, पर जो मूल सिद्धांत है वो एकदम एक ही है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि जीव प्रतिक्रिया करते हैं, पर वो इसे मैनेज कैसे करते हैं? चलिए जानवरों से शुरू करते हैं। उनके पास ना एक सुपर फास्ट सिस्टम होता है। आप इसे एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह समझ सकते हैं, जो बिल्कुल रुकती नहीं है। और ये सिस्टम है तंत्रिका तंत्र, यानी हमारा नर्वस सिस्टम। ये बेसिकली शरीर में बिजली की रफ्तार से सिग्नल भेजता है, जिससे हम पलक झपकते ही कोई भी एक्शन ले पाते हैं। जरा सोचिए, एक सेकंड के अंदर अंदर गर्म चीज को छूना और हाथ को हटा भी लेना, ये सब, जी हां, इसी सिस्टम का कमाल है। और ये सिस्टम कितना सटीक, कितना प्रिसाइज हो सकता है, ये देखिए। ये जो इंसान इतनी पतली रस्सी पर चल पा रहा है, पता है कैसे? वो अपने दिमाग के एक खास हिस्से, पश्चिम मस्तिष्क यानी सेरिबेलम का इस्तेमाल कर रहा है। दिमाग का यही वो हिस्सा है जो शरीर का बैलेंस और पोस्चर बनाए रखने का काम करता है। तभी तो इतना गजब का कोऑर्डिनेशन बन पाता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात भी सामने आती है। हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से शराब सीधे दिमाग के इसी हिस्से सेरिबेलम पर असर डालती है। और यही वजह है कि शराब पीने के बाद लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है, उनसे ठीक से चला नहीं जाता। ये एक सीधा साधा उदाहरण है जो दिखाता है कि हमारा ये सिस्टम कितना ज्यादा नाजुक है। लेकिन हमेशा तेजी ही सब कुछ नहीं होती, है ना? एक और सिस्टम भी है हमारे शरीर में। और ये एक्सप्रेस ट्रेन की तरह नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये पोस्टल सर्विस या डाक सेवा की तरह काम करता है। धीमा, पर उतना ही जरूरी। ये है हार्मोनल सिस्टम। ये बिजली के सिग्नल्स के बजाय खास तौर के केमिकल मैसेंजर्स का इस्तेमाल करता है, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। हाँ, ये सिस्टम धीमा जरूर है, पर शरीर की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और यहां तक कि हमारे मूड जैसे जो लंबे समय तक चलने वाले काम है ना, उन्हें कंट्रोल करने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सिर्फ जानवरों में नहीं होता। जी हाँ, इस पर एक नजर डालिए जरा। पौधों के पास भी अपने खुद के हार्मोन्स होते हैं। नाम है ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन। ये वही केमिकल मैसेंजर हैं जो पौधे की पूरी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सिन नाम का हार्मोन ही पौधे को रोशनी की तरफ बढ़ने में मदद करता है। ये एक बहुत ही धीमी और स्थिर प्रक्रिया है जो पूरी तरह से हार्मोन्स के ही कंट्रोल में होती है। अब यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर पौधे हार्मोन्स का इस्तेमाल करके इतने धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो फिर कुछ पौधे इतनी तेजी से कैसे हिलडुल लेते हैं? सोचा है कभी? यही तो असली पहेली है ना। हम सब ने छुई मुई के पौधे को देखा है, जैसे ही उसे छुओ वो फौरन सिकुड़ जाता है। सवाल यह है कि बिना नसों के, बिना मांसपेशियों के ये आखिर होता कैसे है? तो इसका जवाब पौधे की ग्रोथ में नहीं, बल्कि फिजिक्स में छिपा है। होता क्या है कि जब छुई मुई को छुआ जाता है, तो उसकी कोशिकाओं के अंदर पानी का दबाव, जिसे टर्गर प्रेशर कहते हैं, वो अचानक से बदल जाता है। आप इसे ऐसे समझिए कि पानी की एक लहर पत्तियों से बाहर निकल जाती है और इसी वजह से वो ढीली होकर मुड़ जाती हैं। है ना एक बहुत ही स्मार्ट मैकेनिकल ट्रिक?
तो इसका मतलब ये हुआ कि पौधों में दो तरह की मूवमेंट होती हैं। पहली है ट्रॉपिक मूवमेंट। ये धीमी होती है, पौधे की ग्रोथ पर निर्भर करती है और इसकी एक दिशा होती है, जैसे पौधे का रोशनी की तरफ बढ़ना। और दूसरी है नेस्टिक मूवमेंट। ये तेज होती है, ग्रोथ पर नहीं बल्कि पानी के दबाव पर निर्भर करती है और इसकी कोई खास दिशा नहीं होती, जैसे छुई मुई का किसी भी तरफ से छूने पर सिकुड़ जाना। तो ठीक है, अब तक हमने दो मुख्य सूचना महामार्गों को समझ लिया है, तो चलिए एक आखिरी बार इन दोनों को आमने सामने रखकर इनकी तुलना करते हैं ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। ये देखिए, नर्वस सिस्टम बिल्कुल बिजली के एक झटके की तरह है, एकदम तेज, इलेक्ट्रिकल, और ये सिर्फ जानवरों में मिलता है। दूसरी तरफ हार्मोनल सिस्टम, वो एक केमिकल संदेश की तरह है, धीमा, स्थिर, और ये पौधों और जानवरों दोनों में पाया जाता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इनमें से कोई भी सिस्टम दूसरे से बेहतर या कमतर नहीं है। ये तो बस अलग अलग चुनौतियों के लिए बनाए गए अलग अलग समाधान हैं। जहां तुरंत एक्शन लेना हो वहां रफ्तार चाहिए, और जहां लंबे समय तक ग्रोथ करनी हो वहां एक स्थिर कंट्रोल चाहिए। असल में जीवन को चलाने के लिए इन दोनों की ही जरूरत है। और अब मैं आपको एक आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। वीनस फ्लाई ट्रैप, वो पौधा जो कीड़े पकड़ता है, वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करता है। और जानते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल। जी हां, ये वही शब्द है जो हम अपने नर्व सेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि पौधे और जानवर उतने भी अलग नहीं है जितना हम सोचते थे? ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जीवन के इन संचार के तरीकों के बारे में अभी हमें और कितना कुछ जानना बाकी है।